तीन अभी बता चुके थे इस वीडियो में। अगले वीडियो में देखिए जरा। 6वां नंबर क्वेश्चन था, एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। घोड़ा प्लस गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। घोड़े को क्या किया? 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना? क्या कहा गया? इस प्रकार कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ठीक सवाल। इसको देखो हमने क्या बताया कि मिश्रण से लगाया है, एलिगेशन से। एक तरफ लिख लेंगे घोड़ा, एक तरफ गाड़ी। अब देखिए घोड़े को 20% लाभ पर, मान लीजिए उसकी मूल कीमत 100 थी, 20% लाभ 120, तथा गाड़ी को 10% हानि पर, तो कितना आ जाएगा? 90। अब दोनों को कितने में कर दिया? 2% लाभ हुआ। ठीक, अब इधर देखिए हम इसका अंतर करेंगे। 102 में 90 गए, कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? 12। इसी तरह 120 में 102 गए 18। ठीक, अब इसका अंतर कर लेंगे। 12 अनुपात 18, 4 3 12, 6 काट देंगे, 6 2 12, 36 18, 3 2 5, 5 बराबर किसके कर लेंगे? 20,000 के। देखो इसको यहां ऊपर करते हैं, 5 बराबर 20,000 के, 1 बराबर 4 आंसर। अब हमें घोड़े की बताना है। घोड़े की क्या थी? 2। घोड़े की मतलब क्या है? 2 रेशो। 1 बराबर 4, तो घोड़ा कितने की हो जाएगा? घोड़ा आ जाएगा 2 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा? 8,000। घोड़े की मूल कीमत आ जाएगी 8,000। ये आपका आंसर हुआ। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन आप 7वां नंबर देखिए। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया, इसे बुक में भी दे रखा है, एसएससी में पूछा गया। अभी पीछे 2016 में एनटीपीसी का हुआ था, उसमें इस तरह के क्वेश्चन कई सारे आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। क्या कहा गया है? चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी, चाय के मूल्य में कमी क्या हो रही? 10%। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। कितनी चाय अधिक खरीद सकता है? 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? ठीक, तो कुल मिलाकर इसमें नया भाव बताना है। इस टाइप में मतलब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दो कंडीशन बन जाती है। कहेंगे पुराना भाव, मतलब कमी से पहले का भाव और कमी के बाद का भाव। इसमें क्या कहा गया है? चाय का प्रति किलोग्राम प्रेजेंट भाव, मतलब कमी के बाद नया भाव बताना। नया भाव के लिए फार्मूला लिख लीजिए। वैसे अगर हम बेस पे लगाएंगे थोड़ा लंबा पड़ जाता है, सीधा टिक्स लगते। नया भाव कमी गुणे 100, कमी गुणे मूल्य अपान 100 इंटू मात्रा। 100 इंटू मात्रा, तो ये। अब देखिए 10 गुणे मूल्य कितना था? 22,500। 100 इंटू मात्रा कितनी थी? 25 किलोग्राम। ठीक, अब देखो 2 जीरो कटे, 25 नहीं है 225, तो कितना आ जाएगा? 90 किलोग्राम। आंसर आप क्या बताएंगे? 90 रुपए प्रति आंसर आएगा आपका 90। देखिए इसके हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा जरा, इस पे आ जाता है। अब बुक में देखिए 21 नंबर, RS अग्रवाल बुक में 21 नंबर। कौन सा क्वेश्चन बताएंगे? 21। ठीक है, 21 नंबर है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का। 21 में क्या है? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कहा गया है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं।
अगर हम 20% लाभ पर बेचे और यदि 20% हानि पर बेचे तो एक बात याद रखना, जब 20% लाभ पर, पहले क्या होगा 20% लाभ के 20% हानि, और जब रुपयों का डिफरेंस है, मतलब कि रुपए का डिफरेंस क्या बोला गया कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त हुए। इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा, 60 रुपए का। ठीक, तो वस्तु इस तरह के जब लाभ हानि हो तो उनको हम जोड़ देते हैं, 20 40 40% बराबर किसके कर लेंगे, 60 के। क्या होगा 40% बराबर 60 के। अब बात करेंगे किसकी, 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणे 100 बटे 40, 0 0 कटेगा, 25 चौको 100, 25 छक्के 150। अब आंसर आपका क्या, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 150। आंसर क्या बताएगा, 150। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा जरा बुक में, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 तो सबको शायद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इस तरह का भी 2013 जो 32 नंबर क्वेश्चन है 2013 और 16 में दोनों जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन। और पिछले साल भी एनटीपीसी में 2019 सॉरी एनटीपीसी एसएससी 10+2 में ये क्वेश्चन इसी तरह टाइप का आया था, जो अभी कैंसिल, जिसके पूरे पेपर भी नहीं हो पाए। क्वेश्चन नंबर था, आप देखिए जरा 32 नंबर, RS अग्रवाल बुक में प्रॉफिट एंड लॉस में 32 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। क्या कह रहा है, 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है, ठीक, तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ क्या होगा। इसको हम 2 टाइप से सवाल बताएंगे, एक बेसिकली अगर समझ दिया तो कभी नहीं भूलेगा वो, और एक इस तरह जो बता रहे हैं। क्वेश्चन कहा गया था, एक व्यक्ति, क्वेश्चन था एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रसन्न। इस टाइप के सवाल है, तो पहले 1 की 2 फिर 3 के 5। आपको करना क्या है, थोड़ा इसमें ध्यान देना है कि सबसे पहले इसका इसमें गुणा कराएंगे, किसका, इसका इसमें, 3 गुणे 2 मतलब 6, फिर इसका इसमें 5 1, फिर इसी का इसमें डिवाइड कर देते हैं इंटू 100। अब देखिए क्या बचेगा, 1 इंटू 100 अपॉन 5, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 20% का लाभ। एक तो ये एकदम सिंपल सी विधि होती है, और एक इसका बेसिकली तरीका आपको और बता रहे हैं। इन दोनों में से किसी भी तरह से लगा सकते हैं आप क्वेश्चन, क्योंकि जैसे क्वेश्चन यही था 32 नंबर में, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। क्या कर रहा है, 1 रुपए में 2 की दर से, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 रुपए में 2 मतलब 2 नींबू कितने खरीदे, 1 रुपए के, 2 नींबू 1 रुपए का, तो 1 नींबू का सीपी हो जाएगा 1/2 होता है, 0.50 मतलब 1 नींबू में कितने पड़ा, 50 पैसे का। 1 रुपए में 2 की दर से, मतलब 2 नींबू 1 रुपए खरीदा तो 1 नींबू 50 पैसे खरीदा, तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। 5 नींबू कितने बेच रहा है, 3 का, 1 कितने बेचेगा, 0.6 का, 1 का एसपी, देखो 1 का सीपी 50 पैसे और 1 का एसपी 60 पैसे। अगर हम इन्हीं में से थोड़ा देख ले तो 50 पैसे खरीद के में 60 पैसे का बेच रहा है, तो लाभ कितने हो रहा है, 10 पैसे का लाभ हो रहा है, 10 पैसे। तो सीधा आप निकाल लीजिए, लाभ का बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये दशमलव हट जाएगा, 50 दूनी 100, ठीक, यहाँ 2 और उल्टे कितना आ जाएगा, 20%। आप चाहे इस बिंदु से लगा लीजिए या उससे, जो भी आपको सिंपल लगे उसी से समझ लेते हैं, ठीक। और बाकी इसके कुछ नेक्स्ट, मतलब कि अगले नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में कई टाइप के सवाल आते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें तय करते हैं प्रॉफिट किसी वस्तु पे कब होता है, वे लॉस कब होता है, ठीक। ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा डिपेंड होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर, कास्ट प्राइस और
सेल प्राइस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेल प्राइस। अब देखिए इस पर क्रय मूल्य में क्या होता है, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है। कास्ट प्राइस क्या होगी, जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचते हैं वो क्या होता है, विक्रय मूल्य सेल प्राइस कहलाता है। अब से कास्ट प्राइस और सेल प्राइस पर ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड होता है। अच्छा, प्रॉफिट की कंडीशन कब होती, जब हमारा कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हमें लाभ होता है। लाभ की कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, लाभ के लिए CP इज ग्रेटर देन टू SP। CP इज ग्रेटर देन टू SP मतलब हमारा लाभ जब होगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, सॉरी यहाँ लाभ जब होगा SP इज ग्रेटर देन टू CP। लाभ कब होगा हमारा, SP इज ग्रेटर देन टू CP मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया, तो इसमें लाभ हो रहा है कि नहीं, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 20 रुपए का। तो हम कह सकते हैं लाभ कब होगा, जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, मतलब SP इज ग्रेटर देन टू CP। हानि कब होगी, हानि लिख सकते हैं CP इज ग्रेटर देन टू SP मतलब जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उससे कम कीमत पे बेच दे तो हानि होगी। अब जब किसी वस्तु खरीदे और उससे अधिक कीमत पर बेचे तो लाभ होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, लाभ हानि पे ही डिपेंड होते हैं क्वेश्चन के। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे किसी वस्तु को इतने रुपए का, मान लीजिए 100 रुपए की बेचकर 15% का लाभ होता है, तो उसको हमने कितने रुपए में खरीदा होगा। इसी चैप्टर में डिस्काउंट बट्टा के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चनों से क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है, एक पुस्तक, अब देखिए RS अग्रवाल बुक में हम प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट की चर्चा करें। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए क्वेश्चन RS अग्रवाल में से लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे। RS अग्रवाल में प्रॉफिट एंड लॉस से पहला चैप्टर। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी, कार कितने खरीदी, 2,50,000 रुपए में खरीदी। ठीक, तो कार का ये क्या हुआ, CP कास्ट प्राइस कितने की हुई, 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी। कार का SP कितना हुआ, सेल प्राइस 3,48,000। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। इसमें क्या बताना है, कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए समझो इससे प्रॉफिट हो रहा है नहीं, हम 2,50,000 रुपए की खरीद कर 3,48,000 रुपए की बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ होगा SP माइनस का CP। साधारण लाभ निकाल दे, लाभ हमारा हो जाएगा 3,48,000 माइनस का 2,50,000। अब देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ ये आ जाएगा 98,000, कितने का आ जाएगा, 98,000। लाभ प्रतिशत बराबर कह सकते हैं लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना था, 98,000 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था, 2,50,000। ये हमारा सामने देखो, 2 जीरो ये कटेंगे, 2 जीरो ये कटेंगे, 5 से काट देंगे, 5 का 5, 4 बचेगा, 5 45, 3 बचेगा, 5 36, 55 25, 196 बटे 5, 5 15, 4 बचेगा, 55, 3 पचे 15, 3 पचे 15, इसका डिवाइड करेंगे, 5 15 बचे कितना 4, 5 45, 39.22 कितना आ जाएगा, 39.2 हमारा आंसर है।
जैसे क्वेश्चन एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कई एग्जामों में पूछा गया है, खासकर रेलवे डी ग्रुप में इसी टाइप के छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए क्वेश्चन समझेंगे। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, इस पे क्या कहा गया, एक दर्जन वस्तु कितने रुपए खरीदी, P की। कहा गया एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा, तो यहां एक बात और कह सकते हैं, एक दर्जन वस्तुओं का क्रय मूल्य CP होगा। CP कितना होगा, P, तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से खरीदता है। देखिए P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। खरीद रहा है एक दर्जन प्रति दर्जन के हिसाब से और बेच रहा है प्रति वस्तु के हिसाब से, तो हम SP भी प्रति दर्जन के हिसाब से निकालेंगे। एक दर्जन वस्तुओं का SP कितना आ जाएगा, P/8 इंटू 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3P/2। देखिए P की खरीद के 3/2 बेच, मतलब अगर P को 1 मान लीजिए, 1.5 लिखा हुआ, 3/2 की संख्या का 1.5 होता है। P की खरीदी और P/2 की बेच दिया, तो लाभ हो रहा है कि नहीं? तो सिंपली लाभ कितना होगा, लाभ होगा 3P/2 माइनस का P, मतलब P/2। अब लाभ परसेंटेज बताना, लाभ कितना रहा, लाभ गुणे 100 बटे P, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक, आपका लाभ कितना हुआ, 50% होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे इसी में बुक में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो दिल्ली पुलिस से पूछा गया है, दिल्ली पुलिस परीक्षा 2010 में। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाख कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाख कमाया, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचा, पुस्तक कितने बेच दी, 891। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाख कमाया, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन था, एक व्यक्ति कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर, तो पुस्तक का SP कितना है, 891। लागत का 1/10 लाख कमाया, मान लेते लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य लेते हैं 100, लागत मूल्य में क्या मान लिया, 100। लागत का 1/10 लाख कमाया, लाभ कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1/10, मतलब का 10। जब कितने की बेच का 10 का लाभ कमाया, ये किसके बराबर हो जाएगा, 110। देखो 891 रुपए के बेच का 10% का लाभ हो रहा है, तो 110 बराबर किसके कर लेंगे, 891, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100% बराबर हो जाएगा 891 गुणे 100 अपान 110, 0 11 के 88, 11 के 11, कितना आंसर आया आपका, 110। ये आंसर होगा। क्वेश्चन